नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा, 660 हुए कुल संक्रमित। कोरोना महामारी में भी मधुबनी स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था आई सामने, मधुबनी के 400 रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग। बिस्फी के नवरत्न टोल में ससुराल पक्ष ने महिला की गला दबाकर की हत्या, प्राथमिकी दर्ज। दिवधा की पुलिस ने 1200 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ कार्यालय में हुई बैठक, 8 सूत्री मांगों को लेकर की गई चर्चा। सारघाट के पकरसाम में सर्पदंश की शिकार 52 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान डीएमसीएच में हुई मौत। बाबूबरही के खनुआ नदी में बना पुल हुआ धराशायी, आवागमन पूरी तरह ठप। मधवापुर थाना परिसर में 13 विभिन्न मामलों से जब्त 1908 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। मधवापुर में बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी मरम्मत को तरस रहे हैं ध्वस्त सड़क। बिस्फी में लगातार कोरोना मामला आने से लोगों में दहशत का माहौल। सारघाट थाना की पुलिस दोबारा लागू लॉकडाउन का करवा रही सख्ती से पालन। धौंस नदी में उफान के कारण बिस्फी प्रखंड के कई पंचायत घिरे पानी से लोगों में भय व्याप्त। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में डॉन बॉस्को झंझारपुर की स्वाति बनी जिला टॉपर। रीजनल सेकेंडरी स्कूल के सीबीएसई 10वीं व 12वीं के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन कर लहराया परचम। खबरें अब विस्तार से। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लगा दिया है, वहीं दूसरी ओर मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। गुरुवार की शाम फिर 14 नए संक्रमित सामने आए हैं, जिसमें 8 मधुबनी सदर से और अन्य 6 झंझारपुर, जयनगर और राजनगर प्रखंड से है। डेन न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, 20 मिनट पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। पूरे देश में कोरोना को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं मधुबनी जिला में प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि विभिन्न प्रखंडों के कई गांवों व पंचायतों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ा कि बिहार सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लागू कर दिया, लेकिन कोरोना का संक्रमण है कि कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की शाम फिर 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज मधुबनी जिले में सामने आए हैं। राजनगर प्रखंड के मंगरौनी से एक 42 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जयनगर प्रखंड के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 4 कर्मी पॉजिटिव है, जिसमें 33, 35, 38 और 55 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। झंझारपुर से एक 65 वर्षीय पुरुष कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और सदर से 8 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें गदियानी से एक 40 वर्षीय पुरुष, एक 35 वर्षीय पुरुष। कोतवाली चौक के वार्ड नंबर 29 से 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें एक 34 वर्षीय महिला, एक 32 वर्षीय महिला और एक 22 वर्षीय युवक है। वहीं बहुआरा के बड़ी टोला से एक 26 वर्षीय युवक और पोस्ट ऑफिस का एक 23 वर्षीय कर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इन सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इनको आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। वहीं फिर एक साथ सदर में 8 संक्रमित मरीज मिलने व पूरे जिले में एक ही दिन में 14 नए मरीज मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में कुल मरीजों की संख्या अभी 660 पे पहुंच गई है। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग खौफ के साये में जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि लॉकडाउन के हर नियमों का पालन करें,
हर व्यक्ति प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोए, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करे, ठंडी चीजों के सेवन से बचे, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करे, खुद भी सतर्क रहे और दूसरों को भी सजग करें। पटना स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूरे बिहार में मधुबनी जिला का कोरोना आंकड़े में तीसरा स्थान है। मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 660 पर पहुंच गई है। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था कोरोना महामारी जैसी परिस्थिति में सामने आ रही है। गौरतलब है कि मधुबनी सदर अस्पताल में दिए गए सैंपल का रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। इसको लेकर नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने आवाज उठाई है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो कुल 1000 रिपोर्ट कोरोना की मधुबनी सदर अस्पताल में अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। लोग पिछले 10 दिन से अपना रिपोर्ट जानने के लिए बेताब हैं। एक तरफ पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से पीड़ित है। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखे हैं। महामारी को नियंत्रित करने के लिए 16 से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग मधुबनी की लचरते व्यवस्था पर स्थानीय विधायक ने प्रश्न चिन्ह लगाया है और काफी क्षोभ व्यक्त किए हैं। बिहार सरकार ने कोरोना पीड़ित को क्वारंटाइन अवधि 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिए हैं। लेकिन मधुबनी में 400 व्यक्ति का कोरोना सैंपल लिए हुए 10 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक सैंपल का रिजल्ट नहीं आया है। यदि उसमें से कुछ भी सदस्य पॉजिटिव आए होंगे तो उस महामारी का विकराल रूप फैल चुका होगा। यह अंदाजा लगाना भी बहुत डरावना है। हालांकि असलियत डाटा स्वास्थ्य विभाग मधुबनी की गति के अनुसार कभी नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग से बात की गई कि कितना रिपोर्ट कोरोना का पेंडिंग है, तो उन्होंने जवाब दिया है कि लगभग 1000 सैंपल अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। आप कहते हैं 14 दिन से आइसोलेशन से हम 10 दिन रखेंगे। अब मधुबनी के केस में जो गया टेस्ट करा करके 400 लोगों का, वो टेस्ट में 10 दिन हो गया, अभी तक आया नहीं। अगर नहीं आया तो 10 दिन जहाँ जहाँ लोग घूम रहे हैं वो कोरोना फैला रहे हैं कि नहीं, ये मेरी समझ से बाहर की चीज है कि हो क्या रहा है। आखिर सरकार क्यों नहीं हाथ उठा देती है, जनता को कह देती है कि आप अपने भाग भरोसे रहिए, मरिए जिए, जो भी है, हम संभव नहीं है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बसवे थाना क्षेत्र के नवरत्न टोल में ससुराल पक्ष के लोगों ने एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसको लेकर मृतका की चाची ने स्थानीय थाना में पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। बसवे थाना क्षेत्र के नवरत्न टोल में एक विवाहिता के गले में फंदा डालकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका रूबी देवी की उम्र 28 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर एसएचओ उमेश कुमार पासवान मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मामले को लेकर दरभंगा जिला के केवटी थाना के मझौलिया गांव निवासी कलिया देवी के आवेदन पर बिस्फी थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पति सतीश यादव सास राम सखी देवी के खिलाफ मारपीट कर हत्या कर देने का आरोप है। दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि उसकी शादी 10 साल पहले की गई थी। शादी के बाद से उसके ससुराल वालों के द्वारा बराबर मारपीट व प्रताड़ित किया जाता था। गुरुवार की शाम पति और सास ने उसके साथ मारपीट की, फिर गले में फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। देवझर थाना की पुलिस ने 2 तस्कर को 1200 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के नवरत्न टोल में एक विवाहिता के गले में फंदा डालकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका रूबी देवी की उम्र 28 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर एसएचओ उमेश कुमार पासवान मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मामले को लेकर दरभंगा जिला के केवटी थाना के मझौलिया गांव निवासी कलिया देवी के आवेदन पर बिस्फी थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पति सतीश यादव सास राम सखी देवी के खिलाफ मारपीट कर हत्या कर देने का आरोप है। दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि उसकी शादी 10 साल पहले की गई थी। शादी के बाद से उसके ससुराल वालों के द्वारा बराबर मारपीट व प्रताड़ित किया जाता था। गुरुवार की शाम पति और सास ने उसके साथ मारपीट की, फिर गले में फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी।
दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधुबनी के जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ कार्यालय में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की एक बैठक हुई। बैठक में 8 सूत्री मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ जिला कार्यालय मधुबनी के द्वारा एक आवश्यक बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह ने की। मौके पर मौजूद सचिव गंगा प्रसाद गुप्ता, उप सचिव रामनाथ मिश्र, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, रहिका अध्यक्ष जय नारायण यादव, अजय कुमार ठाकुर, रामचंद्र यादव, मधवापुर रामलाल पासवान, बासुपट्टी तनुलाल यादव, अमरनाथ झा, ध्रुव कुमार, राम प्रताप समेत जिले के सभी प्रखंडों से सभी प्रखंड अध्यक्ष और सचिव के साथ सैकड़ों की तादाद में जन वितरण विक्रेता अपने कार्यालय में मौजूद थे। जन वितरण विक्रेताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि 8 सूत्री मांगों को लेकर बैठक की गई है। जुलाई माह का वेतन भी दिया जाएगा और अगर 8 सूत्री मांगे सरकार नहीं मानती है तो अगस्त का चालान वह जमा नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि संघ का कोई भी सदस्य संघ के विरुद्ध अगर जाता है तो उसके खिलाफ संघ कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी जन वितरण विक्रेताओं को अपने अंगूठे से सत्यापन पर या किसी अन्य तरह के वितरण व्यवस्था करते हुए वितरण का निर्देश दिया जाए। मोतिहारी, वैशाली, दरभंगा समेत कई जिलों में 5 जन वितरण विक्रेता को कोरोना की वजह से जान गंवाना पड़ा है और 4-5 विक्रेता अभी भी संक्रमित हैं। इस वजह से मधुबनी जिला के सभी विक्रेताओं में डर जैसा माहौल बना हुआ है। उनका कहना था कि लोग जान पर खेलकर वितरण करते हैं, कभी पता नहीं होता कि ग्राहक जो आ रहे हैं वह संक्रमित हैं या नहीं। समझाने के बाद भी बहुत कम लोग डिस्टेंस का पालन कर पाते हैं। न सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी सेवक को कोरोना से संक्रमित होने पर सरकार की तरफ से सरकारी सहायता मिलता है, लेकिन वेतन विक्रेताओं को कोई लाभ नहीं मिलता है। इस तरह की दुर्घटना होने पर सामान उपलब्ध है, साथ ही जगह उपलब्ध है। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपने सरकारी कर्मचारी को रखकर वितरण करवाएं, तब उनको जन वितरण विक्रेताओं का दर्द महसूस होगा। राज्य संघ के द्वारा सरकार को लिखा गया है कि सरकार के द्वारा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई तो 50 लाख का बीमा लाभ दिया जाए। राज्य संघ के द्वारा 8 सूत्री मांग समर्पित किया गया, जिसमें सरकारी सेवक घोषित करने की मांग थी, 300 रुपए क्विंटल कमीशन देने, प्रधानमंत्री कल्याण योजना के खाद्यान्न में कमीशन अन्य राज्यों की तरह देने, किरासन तेल में कमीशन बढ़ाने, पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ दिए जाने, गोदाम से सही वजन पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, सरकारी सेवक की तरह छुट्टी देने, सरकार के द्वारा लाइसेंस रद्दीकरण को बदलकर निलंबन की प्रक्रिया अपनाने और अपने अंगूठन के सत्यापन पर ही वितरण का आदेश देने, इन सारी मांगों को शामिल किया गया। उन्होंने अपने पदाधिकारियों से आग्रह किया कि मांगों पर विचार विमर्श करते हुए महामारी को ध्यान में रखकर उचित निर्देश दिया जाए, नहीं तो संघ के आह्वान पर बाध्य होकर 10 अगस्त से जन वितरण प्रणाली विक्रेता हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे और इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। महामारी के चलते होगा। महामारी के फैल जाने से हमारी विक्रेता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दरभंगा, मोतिहारी, वैशाली, अभी कुछ संक्रमित भी हैं। हम लोगों को विक्रेता के फंक्शन से जो है सो सामान का वितरण कराया जाए। कंज्यूमर जो आता है, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास कोरोना है या नहीं है। उस परिस्थिति में उसका फिंगर लेना पड़ता है, जिससे वायरस फैलने का डर रहता है। सरकार से हम लोग का यही मांग है कि वे जो है सो या तो किसी अपने कर्मचारी को रख के बंटवा ले या जिस तरह से उनका इच्छा हो उसको जो है सो वितरण शुरू करें। क्या नाम है आपका? नाम मैं प्रभुनाथ सिंह, जिला अध्यक्ष मधुबनी बोल रहा हैं। जो हम लोगों का जो है अभी समय है, बहुत दुर्भिक्ष समय आ गया है। हम लोग कोरोना से तंग हैं और मधुबनी जिला में 3रा स्थान पर कोरोना है। इसलिए हम डीलर लोग इससे संक्रमित होने के डर से हम लोग हाथ से अपना अंगूठा से वितरण नहीं करना चाहते हैं और पब्लिक से बंटना नहीं। दूसरा बात है, हम लोग से बंटवारा कराया जाता है, कमीशन 3 महीना का अभी तक नहीं मिला है। तीसरी बात यह है, जो हम लोग जहां भी जाते हैं पब्लिक का अंगूठा नहीं लेंगे, कस्टमर डर होता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं हमारा कमीशन दे या अपना स्लीप जो है किसी अन्य कर्मचारी या मुखिया सब में बंटवा ले। यही हम लोगों का कामना है, सरकार से और कुछ नहीं है। एक तरफ सरकार कह रहे हैं जो कि दूरी बना करके रखिए, और एक तरफ हम लोगों को कहता है जो जनता से अंगूठा लेकर के इसके बाद वितरण कीजिए।
हम लोगों के पास कोई मशीन नहीं है जो उसका कोरोना है या नहीं है। हर व्यक्ति से हम लोग हाथ पकड़ करके उठा लेते हैं। दूसरी बात है जो हम लोगों को बार बार जो है सो जितने बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए, हर बारी आश्वासन देते हैं जो ठीक है आप लोगों का मांग पूरा होगा, लेकिन आज तक हम लोगों को प्रताड़ने का काम किए और हम लोगों का मांग पूरा नहीं किए। इसीलिए हम लोग जो है अगले महीना से 10 तारीख से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। तो यही कहना चाहते हैं यदि हम लोग पैसा जमा नहीं करेंगे अगला अगस्त का, एवं हम लोगों का यदि मांग सरकार इस महीना में नहीं माना तो हम लोग 10 तारीख से अगले अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे। और अगस्त का चालान भी जमा? हाँ, अगस्त का चालान भी नहीं जमा करेंगे। क्यों नहीं जमा करेंगे? इसलिए कि हम लोग चालान जमा हम लोग सामान भेज दिया जाएगा, इसलिए हम लोग सामान नहीं, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं, सरकार मांग नहीं पूरा करे तब तक हम लोग नहीं जमा करें। कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं जो जान है तो जहान है, और ये कोरोना वायरस में हम लोग फिंगर लेते हैं पब्लिक का, किनके पास में महामारी है। हमारे 5 विक्रेता बिहार में अभी तक जान गंवा दिए हैं। 7 सूत्री मांग में हम लोग को अभी तक सरकार जो है 8 सूत्री मांग को पराजित कर रहा है। हम लोग इस महीना में पैसा जमा नहीं करने जा रहे हैं अगस्त माह से, या 10 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जो हम लोगों को मांग दे, नहीं तो हम लोग पूरे के पूरे प्रदेश भर में हम लोग हड़ताल करेंगे। क्या सूत्री मांग है आपका? 8 सूत्री मांग है। तो महामारी के लिए वह जो है, लेकिन इस पर कोई लगामे नहीं है। और महामारी को देखते हुए हम अपना जो है मतलब जिला में जो मीटिंग किए हैं, तो हम लोग भी जो है तो संघ का, राज्य संघ का जो है तो मतलब निर्वहन करते हैं बात का। और वो बार बार हम लोग जो है तो सरकार को ज्ञापन देते हैं, लेकिन एक भी मांग हम लोग के माना नहीं जाता है। आश्वासन मिलता है लेकिन पेन एंड पेपर में नहीं आता है। तो यदि हम लोग अभी भी 8 सूत्री मांग दे रहे हैं सरकार को लिख करके, यदि हम लोग का मांग 25 तारीख तक मान लिया गया या इस महीना तक, तो ठीक है। यदि मांग नहीं माना जाता है तो हम लोग जो है तो 10 अगस्त से हड़ताल पर जाएंगे। बस यही हम लोगों का निर्णय है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। सारघाट थाना के पकरसाम गांव में एक 52 वर्षीय महिला सर्पदंश के शिकार हो गई। महिला को नाजुक स्थिति में स्थानीय पीएचसी से डीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका मिथिलेश देवी के रूप में पहचान की गई है। सांप काटने से एक महिला की मौत इलाज के दौरान दरभंगा में हो गई। मृतका का नाम मिथिलेश देवी है, 52 साल की थी। यह घटना शुक्रवार की शाम पकरसाम गांव में हुई। परिजनों ने शनिवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीण रंजन सिंह ने बताया कि घटना के बाद परिजनों ने इलाज के लिए सारघाट के एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया। वहां उसका प्राथमिक उपचार तो हुआ, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर किया गया था। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के खनवा टोल स्थित खनवा नदी में बना हुआ पुल अपने आप ही क्षतिग्रस्त होकर धराशायी हो गया है। इससे लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। गौरतलब है कि यह पुल केवल 1.5 वर्ष पूर्व बनी थी। पिरही पंचायत के अंतर्गत पिरही तथा नवटोली गांव को जोड़ने वाले मुख्य सड़क पर खनवा टोल स्थित खनवा नदी में बना पुल शनिवार सुबह अचानक धराशायी हो गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। यह सड़क पिरही पंचायत तथा बेला पंचायत को जोड़ती है। सोनमती, देवरा, कौवाही, बेला, नवटोली, खनुआ, तिरहुता, खरगबानी, पर्वतिया टोल, पिरही, सलखनिया, बौसी अन्य दर्जनों गांव को जोड़ती है। यह पुल पिछले 1.5 वर्ष पूर्व ही उस नदी पर बनाई गई थी। 1.5 वर्ष के अंदर ही पुल धराशायी हो गया। पुल के पाए के दोनों तरफ मिट्टी पिछले 2 महीने से पानी के धार के द्वारा बहा लिया गया था, लेकिन सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि 5 वर्षों तक सड़क व पुल का मेंटेनेंस करना था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुमन कुमार ने बताया कि दिसंबर तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि हनुमाना नदी की पानी खनुआ नदी के धार से होकर बहती है और बलान नदी में जाकर मिलती है। बरसात के समय पानी पुल के नीचे से नहीं बहता है। पुल के दोनों ओर सड़क के ऊपर से पानी का बहाव होता है, जिसके कारण पुल के दोनों तरफ के पिलर व आरसीसी ढलाई सड़क के अंदर से मिट्टी पूर्ण रूप से पानी के धार में बह गया, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त के साथ साथ पुल धराशायी हो गया। पुल के धराशायी होने से कुछ ही समय पहले उस पुल से गाड़ियां गुजरी थी। बहरहाल उस वक्त कोई भी बड़ी घटना होने का सूचना नहीं है। डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर थाना परिसर में 13 विभिन्न मामलों से जब्त कुल 1908 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष अनिल कुमार समेत अन्य अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 13 मामलों में जब्त कुल 1908 लीटर शराब को मधवापुर थाना परिसर में नष्ट किया गया। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर यह कार्य किया गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष के अलावा उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर शनि कुमार और सीओ सुधीर कुमार मौजूद थे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर में सड़कों से बाढ़ का पानी उतरने के बाद ध्वस्त सड़कों की अब तक मरम्मती नहीं की गई है, जिस कारण लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप है। बदहाली में जीने को लोग विवश हैं। बाढ़ खत्म होने के बाद भी ध्वस्त सड़क को बनाने में सरकारी पहल शुरू नहीं की गई है। इस वजह से लोग पेहवारा उतरा खतरनाक सड़क पर जोखिम भरी यात्रा करने को मजबूर है। गांव वालों को मुख्य सड़क और बाजार से जोड़ने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने स्तर से पैदल चलने लायक चचरी पुल बनाया, लेकिन वाहनों को चलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से
लोग खतरनाक यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। अबारी के मनीष कुमार झा ने बताया कि उन्हें पिहवारा के बाढ़ पीड़ितों को देने के लिए राहत सामान ले जाने का कोई उपाय नहीं मिला। फिर माथे पर लादकर खाद्यान्न की बोरियां चचरी पुल से ले जाना पड़ा। लोग चचरी के दोनों तरफ 2 वाहन लगाते हैं, फिर एक टेलर से बोरियां सिर पर लेकर दूसरी ओर लगे वाहन पर रखा जाता है। इसके अलावा छोटे मोटे वजन लेकर दर्जनों बाइक और साइकिलों को रोज पार किया जाता है। ऐसी जोखिम भरी यात्रा से छुटकारा दिलाने की मांग क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से की है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। केरवार गांव में फिर एक 24 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं 23 लोगों का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोग भयाक्रांत हैं। जानकारी के अनुसार बिस्फी में एक और नए मामले सामने आए हैं। प्रखंड क्षेत्र के केरवार गांव में 24 वर्षीय पुरुष की जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से पॉजिटिव मिलने की सूचना मिली है। जांच अनुमंडल बेनीपट्टी में 16 जुलाई को हुआ था। बिस्फी के पीएचसी के स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर रजाउर रहमान ने कहा कि यह सूचना बेनीपट्टी स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त हुई है। आइसोलेशन की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक बिस्फी में कुल 9 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 7 स्वस्थ होकर घर वापस हो चुके हैं। बिस्फी हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मी भी इसमें शामिल हैं। अब तक कुल 191 सैंपल जांच के लिए एकत्रित किए गए हैं, तो इसका रिपोर्ट आना बाकी है। बाकी सब नेगेटिव पाए गए हैं। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा, 660 हुए कुल संक्रमित। कोरोना महामारी में भी मधुबनी स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था आई सामने। मधुबनी के 400 रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग। बिस्फी के नवरत्न टोल में ससुराल पक्ष ने महिला की गला दबाकर की हत्या, प्राथमिकी दर्ज।
देवधा की पुलिस ने 1200 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ कार्यालय में हुई बैठक, 8 सूत्री मांगों को लेकर की गई चर्चा। सारघाट के पकरसाम में सर्पदंश की शिकार 52 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान डीएमसीएच में हुई मौत। बाबूबरी के खनुआ नदी में बना पुल हुआ धराशायी, आवागमन पूरी तरह ठप। मधवापुर थाना परिसर में 13 विभिन्न मामलों से जब्त 1908 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। मधवापुर में बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी मरम्मत को तरस रहे हैं ध्वस्त सड़क। बिस्फी में लगातार कोरोना मामला आने से लोगों में दहशत का माहौल। सारघाट थाना की पुलिस दोबारा लागू लॉकडाउन का करवा रही सख्ती से पालन। धौंस नदी में उफान के कारण बिस्फी प्रखंड के कई पंचायत घिरे पानी से लोगों में भय व्याप्त। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में डॉन बॉस्को झंझारपुर की स्वाति बनी जिला टॉपर। रीजनल सेकेंडरी स्कूल के सीबीएसई 10वीं व 12वीं के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन कर लहराया परचम। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए सारघाट थाना की पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बिना मास्क पहने वाले लोगों से चालान काटी जा रही है। वहीं सबसे सारघाट थाना पुलिस ने सतर्कता बरतने की अपील की है। लॉकडाउन के दौरान असुरक्षित व बेवजह सड़क पर चलने वाले राहगीरों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आई। नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर कैंप कर सारघाट पुलिस ने उन्हें न सिर्फ हिदायत दी बल्कि आगे से ऐसा नहीं करे इसके लिए जुर्माने की चालान काटी। बिना काम के चक्कर लगा रहे बाइक सवार घुमक्करों को फटकार लगाई। मास्क, हेलमेट और कागजात लिए बिना चलने वाले ड्राइवरों को पुलिस ने फाइन किया। इसके अलावा क्षमता से ज्यादा भार लेकर गाड़ी चला रहे ड्राइवर भी जुर्माना देने वाले लोगों में शामिल थे। कुल 10,000 रुपए की चालान काटी गई। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी बनाने, मास्क लगाने, भीड़ नहीं लगाने, बेवजह नहीं घूमने की हिदायत थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने अभियान के दौरान लोगों को दी। इसके अलावा दुकानदारों को भी खास निर्देश दिए गए। दवा और किराना के अलावा कोई भी दुकान नहीं खोलने की चेतावनी व्यापारियों को दी गई। साग सब्जी व फल विक्रेताओं से कहा गया कि वे लोग सघन बस्ती से अलग हटकर अपनी दुकान लगाएं, जहां अधिक ग्राहकों के जमा होने के बाद भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। धौंस नदी के उफान होने के कारण बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के लोगों में भय व्याप्त है। कई पंचायत अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। किसानों की सभी फसलें बर्बाद हो चुकी है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी भाग से गुजरती हुई अधवारा समूह की धौंस नदी उफान पर होने से सिंगिया पूर्वी, पश्चिमी, बैंगरा, बल्हा, रथौस घाट, बिस्फी पंचायत के कई गांव के लोग भयाक्रांत हैं। यह पानी बिस्फी के कोकिला चौक से सिंगिया जाने वाली सड़क पर पानी चढ़ जाने से लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। बिस्फी व सिंगिया के बीच बने लचका से पानी उछल जाने के कारण पूर्व दिशा में तेज रफ्तार से पानी का बहाव हो रहा है, जिसके कारण सिंगिया पूर्वी पंचायत के भटरा घाट, सिंगराहा, ससरामा, भतौरा गांव के दर्जनों घर पानी से घिर चुके हैं। लोग डरे सहमे हुए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि पानी की रफ्तार इस तरह से रही तो रात भर में यह क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। कोकिला चौक से सिंगिया तक बनी इस नई सड़क पर पानी चढ़ जाने से प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्क लोगों का टूट चुका है। बिस्फी आने के लिए अभी लोगों को 10 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी के कहर से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल, मरुआ, सामा सारे बर्बाद हो गए। यहां तक कि पानी से घिर जाने के कारण आम के फसल भी ग्रहण लग गए। पेड़ से लोग आम तोड़ने की बात सोच ही रहे थे कि जगह पानी से घिर गया। लोगों का कहना है कि पानी की रफ्तार इस कदर रही तो रघौली, बल्हाट, चहुटा, सादुल्लापुर, जगबन, भैरवा, थौस, बिस्फी, नूरचक, सिंगिया सहित कई गांव के लोग पानी से घिर जाएंगे। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। सीबीएसई के 10वीं की परीक्षा में झंझारपुर के डॉन बॉस्को स्कूल की छात्रा ने पूरे जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साधारण परिवार की स्वाति ने 97.8% अंक हासिल कर जिला टॉपर में अपना नाम दर्ज किया है। आइए आपको सुनाते हैं स्वाति की जुबानी। नहीं, मैंने एम बना के रखा था कि 95 प्लस लाना है और फिर ये आया। मैं खुश हूँ। किस तरह से तैयारी की इसके लिए? 5 घंटे स्कूल और इसके अलावा 6 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी होती थी और जब एग्जाम का टाइम आने वाला था तो सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व किए थे। बस। क्या लक्ष्य है? मैं आगे जाकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने स्कूल और अपने शिक्षकगणों को देना चाहूँगी। मुझे इस स्कूल में जितना पढ़ाया गया वो काफ़ी था बोर्ड के लिए भी, और मैं नर्सरी से 10वीं तक इस स्कूल में पढ़ते आई हूँ और कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं एक छोटे शहर में पढ़ रही हूँ या फिर एक कम प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ रही हूँ। यहाँ पर सारे शिक्षक बहुत अच्छे थे। जब भी मुझे ज़रूरत महसूस हुई सबने मेरी मदद की। कोई भी डॉट ऐसा नहीं रहता था कि जो ऐसे छूट जाए। सब कुछ बताने के लिए सारे टीचर हमेशा रहते थे। मेरे तीनों बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं नर्सरी से अभी तक। मैं बहुत खुश हूँ स्कूल से भी और अपने बच्चे के कामयाबी से। हम लोग अपने सारे बच्चों का मैपिंग करते हैं कि उनको किस तरीके से किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ाई करना चाहिए, कहाँ पे कौन सी कमी रही है, तो वो सारा कमी हम लोग पूरा करना चाहते हैं। और हमारे सारे शिक्षक जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को पूरा सहयोग करते हैं और उनका कोई भी डाउट रहता है वो किसी भी समय तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं कि उस डाउट को क्लियर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। रीजनल सेकेंडरी स्कूल के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन कर परीक्षा में सफलता हासिल की है। छात्र छात्राओं की सफलता से पूरे विद्यालय परिवार में हर्ष व्याप्त है। वहीं विद्यालय के निदेशक आर.एस. पांडे ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। रीजनल सेकेंडरी स्कूल के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन कर परीक्षा में सफलता हासिल की है। छात्र छात्राओं की सफलता से पूरे विद्यालय परिवार में हर्ष व्याप्त है। वहीं विद्यालय के निदेशक आर.एस. पांडे ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। एडमिशन लेंगे या नहीं तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। मैं सारे बच्चों से अपील करना चाहूँगा, उनको बताना चाहूँगा कि जिस निरंतरता और लगनशीलता के साथ अभी तक वो पढ़े, अच्छा परिणाम लाए, वैसे ही वो मेंटेन करेंगे और भविष्य में भी उनका जीवन सुनहरा हो, भविष्य में भी वो परचम लहरा सके। यही हमारी शुभकामना उन तमाम बच्चों के प्रति होगी। 10वीं की परीक्षा में ना होगा कि वो सारे बच्चे किसी स्कूल में एडमिशन लें और रेगुलर रहें, बढ़िया से पढ़ें, अपने परिवार का, स्वयं अपना, अपने समाज का, जिला का, देश का नाम रोशन करें।
यही शुभकामना है उन लोगों के प्रति। धन्यवाद। और आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, तीनों स्ट्रीम में जिला टॉपर तो है ही। आर्ट्स में जो हमारे यहाँ से टॉप की है श्रुति, उसका मार्क्स है 98.6%। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बिहार में भी किसी न किसी स्थान पर है, क्योंकि विविध स्रोतों से जो जानकारी मिली है तो पटना में 98.2 है हाईएस्ट, और मेरे यहाँ का 98.6 हाईएस्ट है। तो लगता है कि वो बहुत ही अच्छा की है और इस रीजन में वो टॉप या सेकंड जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक दोबारा लागू लॉकडाउन को कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने का अंतिम अवसर मानते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने सभी अनुमंडल व प्रखंड के वरीय पदाधिकारी को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने 16 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य में होने वाले लॉकडाउन का जिला में अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी अनुमंडल अधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने बीडीओ, सीओ, एसएचओ के साथ मीटिंग कर रणनीति आवश्यक तैयार कर लेंगे। जिला पदाधिकारी राज्य सरकार के इस निर्णय को कोविड-19 के संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए अंतिम अवसर मानते हुए बेहद कड़ाई से लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।